Hello everyone, this is Piyush Soni. Welcome to Mathematics Mantra. हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी. वेलकम टू मैथमेटिक्स मंत्र. आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इन अ ट्राइंगल ए बी सी विथ यूजुअल नोटेशन. विथ यूजुअल नोटेशन का मतलब हुआ ए एक साइड है, बी एक साइड है और सी स्मॉल सी एक साइड है. मतलब वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड ए है, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड बी है और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड सी है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी बी प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, ऐसा कुछ आ गया आंसर. ठीक है, अब ए स्क्वायर एज इट इज़, सॉरी सी बी को हम इधर ले आते हैं. इधर हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय और सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास. ये माइनस का सी बी हो गया तो इधर कितना जाएगा -1. 2 का बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो ये हो गया कॉस कैपिटल ए इक्वल टू -1/2. अब हमें समझ में आना चाहिए कि कॉस की वैल्यू -1/2 कब होगी, व्हेन ए इक्वल टू 120 डिग्री. तो ए की वैल्यू आ गई 120 डिग्री. तो ट्राइंगल कैसा हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुआ ना. तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. अ सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट पी एंड द साइड ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली. इफ समेशन ऑफ बी प्लस सी कॉस इक्वल टू 5 देन कंप्यूट ए क्यू. ठीक है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं एक. तो ट्राइंगल ए, ये बी और ये सी. ठीक है, और हमको बोला है कि साइड बी सी को टच करते हुए एक सर्कल बनाना है. ठीक है, जो ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करने पर जो आ रहा है उस पर टच करता है, इस टाइप से. ठीक है, तो ए बी को प्रोड्यूस किया तो क्यू पर जाएगी और ए सी को प्रोड्यूस किया तो ये आर पर जाएगी. तो ये पॉइंट ऐसा आ गया रिस्पेक्टिवली. इफ़ समेशन ऑफ बी प्लस सी कॉस ए इक्वल टू 5 देन ए क्यू की वैल्यू चाहिए, ए क्यू, ए से लेके क्यू तक की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो पहले तो इसको देख लेते हैं ये क्या है. ये हमारे पास बी प्लस सी इंटू कॉस ए प्लस सी प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस ए प्लस बी इंटू कॉस सी. तो यहाँ पर हम देखें, इसको ऐसा लिख सकते हैं बी कॉस ए और ए कॉस बी प्लस फिर ये सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी प्लस यहाँ से क्या बच रहा है अब सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी इक्वल टू में कितना है हमारे पास 5 गिवन है, तो इक्वल टू हो गया 5. ठीक है, तो ये पूरी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सी, ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया ए. तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. ठीक है, ये तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया. अब हमें क्या निकालना है उसकी बात कर लेते हैं. हमें पता लगाना है ए क्यू. तो ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं. ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू. और
सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि बी क्यू, इसको हम दे देते हैं टी, कोई पॉइंट दे देते हो, बी टी और बी क्यू सेम होंगे, बी टी इक्वल टू बी क्यू होगा, है ना, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट सेम होगी। और एक और चीज़ होगी, ए क्यू इक्वल टू ए आर होगा, ए क्यू और ए आर, क्योंकि इस पॉइंट से सर्कल पर दोनों टेंजेंट प्लॉट की तो ये दोनों भी लेंथ सेम होगी, ठीक है, ये भी हमको पता चल गया। और ए आर क्या है, ए आर हमारे पास है ए सी प्लस सी आर, यही है, ठीक है, ए सी प्लस सी आर, और सी आर को क्या लिखा जा सकता है, सी टी लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस सी टी, ठीक है ना, क्योंकि सी आर इक्वल टू हम बोल सकते हैं सी टी, ये वाली लाइन सी से जो दो टेंजेंट प्लॉट की ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी, तो सी आर इक्वल टू सी टी लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया सी टी, ठीक है। अब हम बात करें कि ए आर, ठीक है, ए आर निकाल, ए क्यू तो निकाल लिया, ये रहा, ए क्यू में बी क्यू की वैल्यू क्या पुट करना है, बी टी पुट करना है, तो वही पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया ए बी प्लस बी टी। अब ए आर निकाल रहा हूँ, तो ए आर को क्या लिखूंगा, ए सी प्लस सी टी, है ना, ए सी प्लस सी टी, दोनों को ऐड कर दिया, तो ए आर और ए क्यू सेम ही है, तो इसको ट्वाइस ऑफ ए क्यू लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी टी प्लस सी टी, बी टी प्लस सी टी कितना हो जाएगा, बी सी, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 ए क्यू, तो ए क्यू कितना आ गया, ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, तो 5/2, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ए क्यूब कॉस बी माइनस सी प्लस बी क्यूब कॉस सी माइनस ए प्लस सी क्यूब कॉस ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा, देन ए इक्वल टू लैम्डा ए बी सी, देन फाइंड लैम्डा। इसको ए क्यूब को हमने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए, और ए को लिख दिया 2r साइन ए इंटू कॉस बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू 2r साइन बी इंटू कॉस सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू 2r साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा ए बी सी, ओके। तो ए स्क्वायर तो एज इट इज इंटू 2r सब में से कॉमन आ गया, और इस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ बी प्लस सी, क्योंकि साइन ए इक्वल टू कितना हो रहा है, पाई माइनस बी माइनस सी, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो जब मैंने ए को पाई माइनस बी माइनस सी लिखा तो उसको लिख दिया मैंने वापस साइन बी प्लस सी, तो 2 भी अंदर रख लेता हूँ, ओके, ए स्क्वायर एज इट इज, आर बाहर निकाल लिया, तो 2 साइन बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी का हमारे पास फॉर्मूला कितना हो जाएगा, साइन 2b प्लस साइन 2c, ओके, प्लस सिमिलरली यहाँ पर बी स्क्वायर एज इट इज, आर भी बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा साइन सी प्लस ए, साइन सी प्लस ए इंटू कॉस सी माइनस ए, 2 साइन सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए कितना हो जाएगा, साइन 2c प्लस साइन 2 प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, इसको भी लिख दिया साइन 2a प्लस साइन 2b, ओके। इन सब में से यहाँ से इन सब में से r तो बाहर ही निकल गया, इसको लिख दिया ए स्क्वायर इंटू 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 साइन सी इंटू कॉस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 साइन सी इंटू कॉस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस
सी स्क्वायर इंटू 2 साइन बी इंटू कॉस बी, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, इस r का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर पूरे में, है ना, r का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r साइन बी। 2r साइन बी को क्या लिखा जा सकता है, b लिखा जा सकता है, मतलब b की वैल्यू कितनी है, 2r साइन बी है, तो ये हो गया a स्क्वायर बी कॉस बी प्लस ये r का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2r साइन सी, इसको लिखा जा सकता है c, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सी साइन सी प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा ये b स्क्वायर 2r साइन सी, तो b स्क्वायर सी कॉस सी, सॉरी ये कॉस सी हो जाएगा, है ना, प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर ए कॉस ए प्लस c स्क्वायर ए कॉस ए प्लस c स्क्वायर बी कॉस बी, ऐसा हो जाएगा। इसमें से ए बी कॉमन ले लिया, इसमें से भी ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए प्लस फिर ए स्क्वायर सी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ से ए सी कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए प्लस फिर बाकी में से बी सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जाएगा बी कॉस सी सी कॉस बी, तो ए बी एज इट इज इंटू ये वाली वैल्यू हो जाएगी सी प्लस ए सी एज इट इज, ये वाली वैल्यू हो जाएगी बी प्लस बी सी एज इट इज और ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए, तो हमारे पास हो गया ए बी सी 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो लैम्डा इक्वल टू 3। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेपियर्स एनालॉजी पर टेंजेंट रूल पर जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, बी अपॉन सी इक्वल टू √3 + 1/2 गिवन है, देन एंगल बी माइनस सी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्टली लिख जाएगा tan ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई 2, ये आ जाएगा। तो tan b माइनस सी बाई 2 एज इट इज, इसमें से दोनों में c कॉमन ले लेंगे, तो b अपॉन सी की वैल्यू कितनी है √3 + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 अपॉन √3 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 इंटू कॉस a बाई 2 कितना हो जाएगा, सॉरी कॉट कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया √3 - 1, ये हो गया √3 + 3 इंटू √3, कॉट 30 की वैल्यू √3, इसमें से √3 कॉमन लेके √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा tan ऑफ b माइनस सी डिवाइड बाई 2 की वैल्यू। तो ये कितना कब होता है 15 डिग्री पर, मतलब ये हो गया tan ऑफ 15 डिग्री, तो हमारे पास आ गया b माइनस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15 डिग्री, तो b माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट क्या बोला, इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी इज डबल ऑफ ए बी, ए सी क्या है ए बी से डबल है, तो ये ट्राइंगल बना लिया हमने ए बी सी, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, हमें बोला ए सी इज डबल ऑफ ए बी, मतलब जो सी की वैल्यू है वो 2c इक्वल टू बी है, ए सी डबल है ए बी से, ऐसा बोला है क्वेश्चन, तो 2c इक्वल टू बी, और हमें b और कॉट b माइनस सी बोला है, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan b माइनस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। ओके, तो ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन b माइनस सी इक्वल टू कॉट a बाई 2 एज इट इज, से tan इधर आएगा, तो ये भी क्या हो गया कॉट ऑफ b माइनस सी बाई 2। अब b अपॉन सी का हमें रेशो पता है कितना है 2 है, तो यहाँ से c कॉमन लेके b अपॉन सी का रेशो तो 2 + 1 अपॉन 2 - 1, ठीक है, और ये वाली वैल्यू एज इट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया इसका 3। ओके, तो 3 इज द आंसर। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ओके ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नई थ्योरी के साथ।